हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम लोगों ने जैसा पढ़ा था एसएससी सीजीएल 2029 का जो एग्जाम हुआ था टोटल 18 शिफ्ट में, तो उसमें जितने भी पूछे गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे वो सब हमने जो है हाफ कल कर लिया था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो है रिमेनिंग और जितने शिफ्ट थे उसका जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और आज जो है आपका सीजीएल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 वाले एग्जाम में स्टैटिक जीके से रिलेटेड वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है हम लोग सीजीएल 2020 के सभी पूछे गए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर डैश को हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब हस्ताक्षर किया गया था? ओके, तो आप कहेंगे 19 सितंबर 1960 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? गदर पार्टी। ओके, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल से तो आप जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल किसको कहते हैं। गोल्डन टेम्पल जो है कहाँ है? अमृतसर में है। यहां पूछा गया है गोल्डन सिटी, ओके, वो है जैसलमेर। नेक्स्ट है धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम के 4 पंच रथ हैं। पांचवें रथ का नाम क्या है? ओके, तो जो फिफ्थ रथ है उसका क्या नाम है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? द्रौपदी रथ। ओके, द्रौपदी रथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओडिशा में स्थित नहीं है ना? ओडिशा राज्य में ये स्थित नहीं है। तो आप कहेंगे सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। ओके, सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है ये ओडिशा राज्य में नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय सेना वर्ष डैश तक महिला सैनिक के पहले बैच को कमीशन करने के लिए तैयार है। ओके, तो किस वर्ष की बात हो रही है? 2021। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है बीसीसीआई का हेड क्वार्टर? तो आप सब लोग जानते हैं कि इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल डैश के आसपास की जाती है। ओके, तो जितने भी पद्म पुरस्कार होते हैं वो किसके आसपास की जाती है? रिपब्लिक डे के आसपास, यानी गणतंत्र दिवस। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला का नाम बताइए। ओके, पहली जो विकलांग महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है उनका नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कॉटन जीन का आविष्कार किया? ओके, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया है? तो आप क्या कहेंगे? एली विटनी जो है इसने किया है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एप्सम नमक के नाम से भी जाना जाता है? ओके, एप्सम साल्ट इस नाम से भी जाना जाता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है झांसी की रानी का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ओके, तो क्या कहेंगे आप? ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में मौजूद नहीं है? ग्रेप्स जो है इसमें मौजूद नहीं होता है कौन सा एसिड? तो राइट आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? माधवपुर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? गुजरात में। लेकिन यहां पूछा गया है किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 को।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की? ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे प्रेमचंद रॉयचंद ने। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करती है? ओके, ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करती है, तो आप कहेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी। नेक्स्ट है थर्मामीटर के पारे के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ओके, तो थर्मामीटर में पारे के विकल्प में सब्स्टिट्यूट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे गैलिस्टन का। ओके, नेक्स्ट है कि डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित की? ओके, इन विच ईयर डिड डीसी सरकार? ओके, तो आप क्या कहेंगे 1965 1966। नेक्स्ट है भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक मर्दानी खेल किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन सा खेल? तो मर्दानी खेल। ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब शुरू हुआ? ओके, विक्रम एरा ये कब से शुरू हुआ? तो 57 बीसी से। भारतीय सेना के पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्त दिवस को हर साल सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। तो आप कहेंगे जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट है जैकवाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो ये जैकवाड़ी डैम है ये किस नदी पर है? गोदावरी नदी। और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? CR फॉर्मूला जो है हमें किस नेता ने दिया? C राजगोपालाचारी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भूटान के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है वो कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे मेघालय। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? ओके, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? तो आप कहेंगे टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो नदियों और उनकी सहायक नदियों उनके संदर्भ में कौन सा करेक्ट पेयर है? तो आप कहेंगे अलकनंदा और पिंडर। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का विरासत स्थल है? मध्य प्रदेश का विरासत स्थल हेरिटेज साइट्स कौन सा है? तो भीमबेटका है। नेक्स्ट है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? कहाँ है? द एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो आप कहेंगे जोधपुर में। नेक्स्ट है 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे महाश्वेता देवी। ओके, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स। नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है? कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है वो है बुलंद दरवाजा। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? ओके, चौसा का युद्ध जो है ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था 1539 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है इनमें से कौन सा है ईस्ट फ्लोइंग रिवर? तो आप क्या कहेंगे? ब्राह्मणी।
ठीक है, क्योंकि साबरमती नदी जो है वो पश्चिम दिशा में बहती है, ये जो शरावती नदी है ये भी पश्चिम दिशा में, माही भी पश्चिम, और ब्राह्मणी जो है ये पूर्व दिशा में बहती है। नेक्स्ट है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था, तो आप कहेंगे लॉर्ड वेवेल। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान, तो वो कौन था? तो सेकेंड अर्ल कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH-17 से। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया सबसे पहले, तो आप कहेंगे चार्ल्स विल्किंस ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने केवलर का आविष्कार किया? केवलर का आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप कहेंगे स्टेफन लुइस क्यूलॉक ने। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? तो लिएंडर पेस जो है ये खुद टेबल टेनिस स्टार है, टेनिस खेलते थे लिएंडर पेस, और इनके पिता जो है वो हॉकी के सदस्य थे। शिवाजी महाराज के समय में मंत्री परिषद को कहा जाता था क्या? ठीक है, तो मंत्री परिषद को क्या कहा जाता? अष्टप्रधान। पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो आप कहेंगे लिपुलेख उत्तराखंड। ओके, क्योंकि रोहतांग जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, न कि सिक्किम में। ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में स्थित है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। और ये बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, न कि हिमाचल प्रदेश में। तो ये लिपुलेख सही है। नृत्य शैली की सही जोड़ी और उसकी अवस्था का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ डांस फॉर्म एंड इट्स स्टेट, तो आप कहेंगे पंडियानी केरल, क्योंकि कालबेलिया तो राजस्थान में होता है, थांगता मणिपुर का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है ये पुस्तक? तो आप कहेंगे सुधा मूर्ति ने। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कब? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट कहाँ स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। प्रिज्गर पुरस्कार, प्रिज्गर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रिज्गर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए, एसएससी सीजीएल 2019 का जो एग्जाम हुआ था टोटल 18 शिफ्ट में, और इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था आपका स्टैटिक जीके का वो सब जो है यहाँ पर मैंने आपको करा दिया। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे अब हम लोग उसको करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, इस तरीके से जो है 2024 तक का जो भी एसएससी का एग्जाम हुआ है सीजीएल का उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, फेस, जीडी जो भी एग्जाम होता है उन सब का भी धीरे धीरे करेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।